कल फॉर्मूला बताए थे माध्य का, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। चलिए हम लोग देखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, अवर्गीकृत, ये सब बता दिए थे ना कल। ये वाला क्वेश्चन बताए थे लास्ट में। अब हमें देखना है इसका अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन कल जैसा ही है। चर मान दो चार छह वाट की बारंबारताएं इतना इतना दिया हुआ है, तो एक्स का मान पूछ रहा है बबुआ। ध्यान से देखिएगा, यहां पे चर मान क्या दिया है, चर मान दो चार छ और आठ, और इसका बारंबारता क्या दिया है, बारंबारता, बारंबारता दिया है इसका 3 2 1 एक्स। 3 2 1 और एक्स। यहां पे कुल होता है ना, ऐसे तो निकलता नहीं है। चर मान यहां पे एक्स माना जाता है और इसको एफ, तो यहां पर हो जाता है एफ एक्स। 3 2 निके, 4 2 निके 8, 6 बाई 1, 6 एकम ना, 6 एकम। अब इसका गुणा करने पर क्या आएगा, 8 एक्स। इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6, 6 + एक्स। इसको जोड़ेंगे तो 8 6 14, 14 6 20, 20 + 8 एक्स, 20 + 8 एक्स। लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर, सिग्मा एफ बराबर कितना दिया है, 6 + एक्स, और सिग्मा एफ एक्स बराबर 20 + 8 एक्स। एक और चीज दिया है, माध्य बराबर, माध्य बराबर कितना दिया है, 4। तो पूछ रहा है एक्स बराबर, माध्य का सूत्र रखिए ना, आ जाएगा बस। लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। इसमें ये क्यों सूत्र लगाए, क्योंकि ये अवर्गीकृत आंकड़ा है ना। अब यहां पर माध्य दिया कितना है, 4। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना आया है, 20 + 8 एक्स, और सिग्मा एफ का वैल्यू कितना आया है, 6 + एक्स। रहा इतना, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे बबुआ, तो इसका इसके साथ गुणा कीजिएगा तो 20 + 8 एक्स बराबर 4 छ 4 × 6 + एक्स है। इसके इसके साथ गुणा हुआ 20 + 8 एक्स बराबर 6 चौके 24 + 4 एक्स। अरे होगा, एक्स वाला को इधर लाइए, 8 एक्स माइनस 4 एक्स बराबर 24 माइनस 20, 4 एक्स बराबर 4, एक्स बराबर 4/4 कट गया। एक्स बराबर कितना आ गया, 1। आंसर एक्स क्या ना मैंने पूछा था, कोई दिक्कत है हैं? अरे बुझाया किस बना,
बोलिए, बना दीजिए। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखिए ये चर मान, ये बारंबारता, माध्य, पी का मान है ना, उसी के जैसा नहीं क्वेश्चन है ये। चर मान कितना दिया है? चर मान, चर मान यानी कि एक्स ना। ये क्या दिया है? बारंबारता, बारंबारता यानी कि एफ, और यहां पर क्या हो जाएगा? एफ एक्स। चर मान क्या क्या दिया है? 10, 15, 20, 25, 35। बारंबारता क्या क्या दिया है? 3, ठीक है। देखो ये यहां पे टोटल होता है ये कितना दिया है? 3, ये दिया है पी 25, 7, 5। यहां पर होता है कुल, यहां पर होता है कुल। अब इसको बनाएंगे, गुणा किया जाता है ना, 10 तिहाई 30, 15 में पी से गुना होगा, 15 पी, 25 दूनी के 50, 500, 25 7 100, 75, 7 50 25 25 15 2 17, 175। जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो 7 5 12, अब 12 25 37 3 40, 40 प्लस पी। इसको जोड़िएगा तो 5 5 10 के 0, 880 प्लस 15 पी, यानी कि ये किसका मान है बताइए? सिग्मा एफ बराबर 40 प्लस पी, और सिग्मा एफ एक्स बराबर 880 प्लस 15 पी, 880 प्लस 15 पी। अब माध्य कितना दिया है? हाँ, कहां पर? सुधारा हुआ है, क्वेश्चन में गलती है। 19 है यहाँ पे, 29 है। माध्य बराबर दिया है 29, 29.6। सुधार के 20.6 किया हुआ है ना, सुधारा होगा 20.6। हमारा किताब में सुधारा हुआ है। तो क्या पूछ रहा है? P बराबर वाट। चलिए बना लेते हैं, लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से माध्य बराबर, माध्य बराबर सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। तो एफ एक्स का मान माध्य बराबर आया है 20.6 बराबर सिग्मा एफ एक्स 880 प्लस 15 पी बटा में 40 प्लस पी। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 20.6 इंटू 40 प्लस पी बराबर 880 प्लस 15 पी। इसका गुणा करके अपने से कैलकुलेशन कीजिए। इसको कैलकुलेशन कर दिए, इसका गुणा करेंगे 20.6 में 40 से, 20.6 में 40 ले गुणा करेंगे, 4 छके 24, 2 4 दूनी के 8, 824 आएगा, 824। ऐसा रही अब 20.6 पी बराबर 880
अब प्लस 15 पी, इसको इधर लाइए 20.6 पी या माइनस 15 पी, चुप रहिए ना, आइए इधर जाएगा 880 माइनस 824, घटाएंगे तो 4.4 पी, अब बराबर इसको घटाएंगे 6, हासिल गया ना इसमें 6 है, ये कितना हो जाएगा 7 है, 7 में से 5 जाएगा, 2 जाएगा 5, सही है ना। और यहां पर P बराबर 56/4.4, चलिए भगा देते हैं, 56/4.4 आएगा P बराबर 12.27, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत है? अरे बुझाया किसी किसी बना, बोलिए, अरे हो जाएगा ना। यहां पर गलती घटा है ना, यहां पर घटाने पर आएगा 5.6, 10 आंसर आएगा इसका, 5.6, 5.6, 10 बार में कट जाएगा, आंसर आएगा इसका 10। चलो अब बना लो अगला क्वेश्चन। अब ये हमको लग रहा है कि अब छोड़ देना चाहिए, सेम क्वेश्चन है, बना है, एक्स बराबर दिया है, ये देखो ऐसे बनेगा, ये लिखेंगे हल, किसका वैल्यू पूछा है इसमें, अज्ञात आंकड़ों का माध्य 20.6 है, तो क्या पूछा है कि, तो कुछ करना नहीं है, यहां पे एक सारणी बनाना है, ये एक्स लिखना है, 10, 15, 20, 25, 35, सेम क्वेश्चन है क्या दोनों जी, 3P 25 7 5, देखो ये तो 3P 25 7 5 दोनों एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन है नहीं, नहीं, F कितना है इसका, F दिया है 3, 10 के 7 5, यहां पर कुल होता है ना, यहां पे हो गया टोटल, ये कुछ इस तरह से इसको जोड़ना पड़ेगा, तो 13 है, अब 12, 25 प्लस के, इसका गुणा कीजिए, एफ एक्स होता है ना जा, तो कितना हो जाएगा 30, 150, 20 के 25 7 175, अब 35 बचे, 50 25 और 3 बचे 15 2 17 175, इसको जोड़ेंगे तो, इसको जोड़ेंगे तो 17 3 34 35, 350, 400, 500, 580, 530, अब प्लस 20 के, फिर जोड़ लेते हैं 350, 400, 500, 530 प्लस 20 के, ठीक है। सिग्मा ए बराबर कितना आ गया 25 प्लस के, और सिग्मा एफ एक्स बराबर 530 प्लस 20 के, 530 प्लस 20 के, क्या पूछा है के बराबर, हाँ माध्य दिया है, माध्य कितना दिया है 20.6, तो पूछा है के बराबर वाट, यही ना, के का वैल्यू पूछा है कितना होगा, चलो बना लो, माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा, सब तो वैल्यू दे दिया है 20.6, सिग्मा एफ एक्स 530 अब प्लस 20 के, अब बटा में 25 प्लस के, तिरछे तिरछे गुना करेंगे, बात मत करो जी, 20.6 इंटू 25 प्लस के बराबर 530 प्लस 20 के, गुणा करेंगे,
इसके गुणा कीजिएगा 20.6 में 25 से, 5 छक्का 30, 5 दूनी के 10, 6 दूनी के 12, 2 दूनी के 4, 0 3 दू 5, 1 का 5, एक दम बढ़ जाएगा 515, 515 प्लस 20.6 के या बराबर 530 प्लस 20 के। इसको इधर लाइए, उसको उधर भेजिए। 20.6 के आ बराबर 530 माइनस 515, 0.6 के आ बराबर 15 केवल ना, के बराबर 15 बटा में 0.6, पॉइंट हटेगा ऊपर, 15 गुना 10 बटा में 6 कटेगा। 3 के पहाड़ा में 2 हाली में, 3 के पहाड़ा में 5 हाली में, 3 के 2 के पहाड़ा में 5 हाली में 50, 25 के बराबर कितना आ जाएगा 25। कोई दिक्कत आया समझ में? अरे बोलो, अरे बुझाया ना, बना लो। अगला, अब ये बना लेना अपने से, इसमें भी के का मान पूछा है, हो जाएगा ना, HW रहेगा ये जो ये चलेगा तो ये हमको याद दिलाना, हम पूछेंगे कि बना है कि नहीं बना है। अब आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सरल बंटन के समांतर माध्य पर आधारित प्रश्न है। एक विद्यार्थी 30 दिनों तक विद्यालय जाने में निम्नलिखित मिनटों में समय लगाता है। विद्यालय जाने वाला लगने वाला औसत समय मिनटों में ज्ञात करें। एक विद्यार्थी हो जो इतना टाइम लगाता है जाने में, अपने विद्यालय जाने में, तो इसका औसत ज्ञात करना है। हम बताए थे समानांतर माध्य हो चाहे औसत हो चाहे माध्य हो, तीनों एक ही चीज होता है। तो यहां पर पूछ क्या रहा है, विद्यालय जाने में, विद्यालय जाने में लगा समय का औसत बराबर हुआ। विद्यालय जाने में लगा समय का औसत पूछा है, कितना होगा। चलिए बचवा देखते हैं। चलिए बताइए, औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है? औसत बराबर आंकड़ों का, आंकड़ों का योग अब बटा में आंकड़ों की, आंकड़ों की संख्या। चलिए देखिए, तो आंकड़ा क्या क्या दिया है, बोलिए। 80, 85, 78, 81, अरे बोलो कोई एगो, 75, 83, 70, 74, हरि कीर्तन जैसा बोलने लगा, एगो कोनो बोलो। 82, 80, कस के बोलना, बोला तोड़ा तो 73, 76 हैं। 80 के बाद क्या किया है, कौन नाम है बोलो जी। हाँ बोलो। 78, 81, 75, 86, इंग्लिश में बोलो, बोल कसम बोल, कस के बोल। 83, 70, 74, 82, 80, 77, 73, 77 के बाद क्या बोला है जी, 73, 76, कौन बोलने लगा बीच में अब, 79, 70, 69, 72, 77, 81,
85, 86, 70, 71, 78, 75, 74, फिर 75, 75, 76, 74, अब बटा में 30, फिर से जोड़ना है इसको। चलो बोलो क्या क्या जोड़े, बोलो पवन बोलो। 80, 85, 78, 81, देखना जी सही जोड़े हैं कि नहीं। 75, 83, 70, 74, 82, 80, 77, 73, 73, 76, 84, 79, 70, 69, 72, 77, 81, 85, 86, 70, 70 के बाद 71, 78, 75, 74, 75, 76, 74, 2310, अब बाटा में 30, 3 7 21, 3 7 21, औसत बराबर, औसत बराबर आ जाएगा 77 मिनट। औसत कितना आ गया इसका, 77 मिनट हो गया। आया समझ में, कुछ नहीं था बनाने में, इसको सबको जोड़ के बस भागा देना था, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न में है एक जांच परीक्षा में 20 विद्यार्थियों को प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं, माध्य अंक ज्ञात करें। इसका भी माध्य ज्ञात करना है। माध्य बराबर व्हाट लिखेंगे, माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योग, अब बटा में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। चलिए आंकड़ा ले लीजिए, क्या क्या है, कौन नाम है बोलो। 25 कहाँ है, हाँ 25 है जबरा। हम बहुत कुछ लिख दिए, अब बोलिए तो, ऐसा ही लिखे में आराम है, बैठो। हम उतारते बड़ा जल्दी हैं। हो तो गया, अब बाटा में कितना हो जाएगा, 20। चलिए जोड़िए अब, कितना आंसर देखे ना कटाएंगे तो आएगा 31, माध्य बराबर कितना आ गया, 31 हो गया। कोई दिक्कत लग रहा है बोलिए, अरे बुझा रहा है ना, बना लो। नेक्स्ट, नीचे दी गई सारणी में 2008 के 12 महीनों में कंपनी के सेल्समैन द्वारा बैठे गए डेस्क कैलकुलेटरों की संख्या दी गई है। मतलब जनवरी में 15 को कैलकुलेटर बेचा है, फरवरी में कौ को बेचा है, 11 गो, मार्च में 16 गो, ऐसे ही कुछ साल भर का बेचा हुआ है 2008 का। प्रति मास बेचे गए कैलकुलेटरों की माध्य संख्या ज्ञात करें। प्रति महीना जो बेचा गया है उसका कल माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर एगो सूत्र हुए होता है, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। लिखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन का
हल। 10 नंबर क्वेश्चन का हल। फॉर्मूला क्या होता है? क्या पूछ रहा है? प्रति मास, प्रति मास बेचे गए कैलकुलेटरों, कैलकुलेटरों की माध्य संख्या, कैलकुलेटरों की माध्य संख्या बराबर what? तो माध्य बराबर एक सूत्र हुए होता है क्या, बोलिए? माध्य बराबर आंकड़ों का, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग में बताइए, जनवरी ये सब ये आंकड़े ना है। 15, 11, 16, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 6, 4 और 10 बटा में 12 है गुना टोटल है। चलिए बताइए जोड़ने पर कितना आया? 108। जोड़ने पर आया 108। अब बटा में कितना कर देंगे? 12 नामा 108 है, बराबर कितना आ गया? यानी कि माध्य बराबर कितना आ गया? 9। कोई दिक्कत है? अरे बुझा रहा है कैसे बन रहा है? बोलिए, बना लीजिए। नेक्स्ट, 25 विद्यार्थियों की माध्य ऊंचाई याद कीजिए जिनकी ऊंचाइयां निम्नांकित हैं। 25 को विद्यार्थी है, उनका माध्य ऊंचाई याद करना है। देखते हैं क्वेश्चन हल। क्या बोला है? माध्य ऊंचाइयां बराबर, माध्य ऊंचाई ने पूछा है कितना होगा, कैसे बनाएंगे? तो माध्य बराबर फॉर्मूला एक के होइबे करता है क्या, बोलिए? आंकड़ों का योग। माध्य बराबर आंकड़ों का योग। अब बटा में कौन है जी? बटा में आंकड़ों की, आंकड़ों की संख्या। माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। 25 दिन का है। 150, 152, 150, 154, 155, 159, 165, 148, 147, 160, 162, 165, 167, प्लस 149, 150, 157, 152, 154, 152, 157, 154, 152, 157, 162, 160, 159, 158 और 170। अब बटा में 25 दिन का है ना, 25 को का है, गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 जोड़ने पर आएगा कितना आया? कोई जोड़ा है? नहीं, हम ही जोड़ते हैं। 150, 152, 150, 154, 155, 159, 165, 148, 147, 160, 162, 165, 167, 149, 150, 157, 152, 154, 152, 157, 162, 160, 159, 158, 170 आया इतना? 3914। अब बटा में कितना हो जाएगा? 25 दशमलव में लेके जाएंगे तो आ जाएगा 156.25 सेंटीमीटर। माध्य कितना आ गया? 25 लिखेगा, 5-6 सेंटीमीटर। माध्य कितना आ गया? 156.56। कोई दिक्कत है? अरे बुझाया कैसे हुआ? बना लो। नेक्स्ट, इन प्रेक्षणों का माध्य इतना है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में a-b जोड़ दिया जाए तो सिद्ध कीजिए कि नए प्रेक्षणों का माध्य इतना होगा। वो लाइट आएगा तो बताना जी, लाइट जलेगा यहाँ पे रेड। इन प्रेक्षणों का माध्य ये दिया है, चलिए बना देते हैं। लिखेंगे इन प्रेक्षणों का, इन प्रेक्षण क्या दिया है? x1, x2, x3 डॉट 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 xn का माध्य x बार है। अब प्रत्येक प्रेक्षण में क्या जोड़ा जा रहा है? प्रत्येक प्रेक्षण में a-b जोड़ा जाता है। प्रत्येक प्रेक्षण में क्या जोड़ा जाता है? a-b। प्रत्येक प्रेक्षण में क्या जोड़ा जाता है? a-b। तो सिद्ध करना है। तो कौन बात कर रहा है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? नया माध्य बराबर x बार प्लस a-b। अगर इसको शॉर्ट से बनाना रहता तो हम लोग बना देते। कैसे? हम बताए थे कि कोई भी अगर प्रेक्षण दिया रहेगा और सब में जो जोड़ेंगे वही उसके माध्य में जुड़ेगा। तो सब में क्या जोड़ा जा रहा है? a-b। तो देखो माध्य में भी यही जुड़ नहीं जाएगा। माध्य तो इतना, इसका इतना ही आने वाला है, लेकिन हमें सिद्ध करना है अब कि ये इतना आएगा। इसके लिए देन क्या करेंगे? लिखेंगे प्रश्नानुसार, यह हल है। प्रश्नानुसार x1, x2, x3 डॉट 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 xn का माध्य बराबर क्या दिया है? x बार। अच्छा, माध्य निकलता कैसे है? प्रेक्षणों का योग अब बाटा में
प्रेक्षणों की संख्या प्रेक्षणों का योग बने प्रेक्षणों की संख्या बराबर x बार। प्रेक्षण यही ना है, क्या क्या है, x1 x2 x3 डॉट 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 xn। अब बाटा में अच्छा कौ प्रेक्षण है बताया है, n प्रेक्षण। n प्रेक्षण का मतलब ये संख्या दिया है कि कौ संख्या है टोटल n, तो बाटा में क्या कर देंगे यहाँ पे n। अब बराबर क्या हो जाएगा x बार, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका x1 x2 x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn बराबर n इंटू x बार, n इंटू x बार। इसको छोड़ देते हैं समीकरण 1। अब क्या किया जा रहा है, इधर नहीं हटेगा उस तरफ बनाएंगे। अब क्या बन जाएगा ना चाहिए, देखते हैं थोड़ा एडजस्ट करके। अब क्या किया जा रहा है, प्रत्येक प्रेक्षण में कितना जोड़ा जा रहा है, a माइनस बी लिखेंगे। प्रत्येक प्रेक्षण में a माइनस बी जोड़ा जाता है। प्रत्येक प्रेक्षण में क्या जोड़ा जाता है, a माइनस बी। प्रत्येक प्रेक्षण में क्या जोड़ा जाता है, a माइनस बी। तो अब बताइए ये पहले से था x1, तो नया प्रेक्षण क्या बन जाएगा, नया प्रेक्षण बराबर पहले से था ये x1, इसमें जोड़ देंगे a माइनस बी, कॉमा पहले से था x2, जोड़ देंगे a माइनस। बात समझ में आ रहा क्या हो रहा है, हैं? पहले से क्या था x3, जोड़ देंगे a माइनस बी डॉट डॉट डॉट, पहले से था xn और जोड़ देंगे a माइनस बी। बात समझ में आया, नया प्रेक्षण बन गया ये। अच्छा एक बात बताएगा कोई, क्या इसका जो संख्या n था उससे ये ज्यादा हो गया कि कम हो गया, कि उतने रह गया? संख्या बढ़ा का, संख्या कहां बढ़ गया? 10 लोग थे, सबको 20-20 रुपया था सबके पास, अब 20-20 रुपया और बंटवा दिया गया, तो क्या 10 ले 20 लोग हो जाएंगे उजा? लोगों का संख्या थोड़ा ना बढ़ा, मान में परिवर्तन हुआ, वैल्यू बदल गया, संख्या थोड़ा ना बदला। अभियो ये पहलू एन था, अभियो एन न रह गया, क्योंकि इसी में जोड़ा न गया है, किसी को हटाया नहीं गया है, ना किसी नया को लाया गया है, उसी में जोड़ा गया। आपके पास 20 रुपया पहले से था और 2 रुपया और बांट दिया गया, तो 10 लोग अगर होंगे तो 10 से 12 थोड़े ना हो जाएंगे लोग, उतने ही होगा, उनके पास वैल्यू ज्यादा हो गया। लिखेंगे नया माध्य बराबर, नया माध्य, नया माध्य बराबर, तो नया माध्य बराबर फॉर्मूला तो वही, प्रेक्षणों का योग अब बटा में प्रेक्षणों की संख्या। नया माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। प्यारे बच्चों प्रेक्षणों का योग यहां पे करना है, तो प्रेक्षण नया क्या बन गया है, x1 प्लस a माइनस बी प्लस x2 प्लस a माइनस बी प्लस x3 प्लस a माइनस बी प्लस डॉट 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 प्लस xn प्लस a माइनस बी। यही ना नया प्रेक्षण का योग है। अब बाटा में बता सकते हैं कितना होगा, n न रह जाएगा, हाँ क्यों n रहेगा, क्योंकि संख्या थोड़ा ना बदला है। अब चलो इसको जोड़ते हैं, इसको थोड़ा एक जगह लिख लेते हैं। चलो बताओ, इस कमरे में मान लो 20 लोग हैं, हमको दूध को समोसा सबको बांटना है, तो कौ गो समोसा लगेगा, 40 को। कौ गो लगेगा, 40 को। पहले से मान लो कि ABCD डॉट 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 जेड, ये समझ लो पूरा ABCD है, इतने लोग नाम के बैठे हुए हैं। अगर हमको सबको समोसा दूध को बांटना है, तो दूध को यानी कि कितने लोग बैठे हैं टोटल, 26, तो दूध को समोसा बांटना होगा,
तो 2 + 2 कितना बार होगा? 26 बार। तो या तो हम क्या करें, सबका जोड़े कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 ऐसे जोड़े, और नहीं तो क्या करें, डायरेक्ट 2 और क गो है टोटल 26 गो, यानी कि क गो लगेगा 52 को। ना समझ में क्या करें हम? चलो सबको 2 2 को समोसा के बाद सबको 1 1 को मिठाई बांटना है। अब चाहे 5 5 को मिठाई बांटना है, शांत रहो। सबको 3 3 छड़ी पीटना है। तो कौ छड़ी पीटना पड़ेगा बताओ? अब कौ छड़ी? तो 3 3 छड़ी पीटना है सबको। तो एक काम करेंगे, या तो 3 को 26 बार जोड़ेंगे, और ना तो 3 गुना क्या कर देंगे हम, 26 से 78। बात समझ में आ रहा है? भाई a माइनस बी बता सकते हैं कितना बार जोड़ा गया है। तो कौ गो टोटल संख्या है? n। तो n बार ना जोड़ा होगा। तो इसको जोड़ने के लिए या तो a माइनस बी n बार लिखिए, और नहीं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn, या तो इसको ऐसे लिख दीजिए n इंटू a माइनस बी। अब बाटा में क्या लिख देंगे? ये कैसे आया पता चला? या तो हम क्या बोले हैं कि या तो 2 2 को सबका जोड़िए मिठाई जो बांटने वाले हैं, समोसा बांटने वाले हैं वो, और नहीं तो गुणा कर दीजिए जितना संख्या है। तो कौ बार जोड़ा गया था? n बार ना। 3 से गुणा कर देंगे तो योग ना निकल जाएगा इसका। देखो समीकरण 1 में हतना का वैल्यू निकाल के रखे हैं, कितना? n x बार प्लस n इंटू a माइनस बी, दोनों में से कुछ कॉमन है। अब बटा में रहेगा ना n, दोनों में से कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है? n x बार प्लस a माइनस बी, या बटा में n कट गया। नया माध्य कितना आ गया? नया माध्य बराबर x बार प्लस a माइनस बी। और यही क्या हो गया आपका आंसर? कोई दिक्कत आया समझ में? बोलिए कहाँ दिक्कत हुआ है? कहीं पूछना है? बोलो। अरे ठीक है। सब लोग बोलेंगे जागी। ठीक है। प्रत्येक संख्या में कर के n प्रेक्षणों का माध्य x बार है, अब की बार प्रत्येक को कितना से गुणा कर रहा है? p से। तो ऐसे भी आप जानते ही होंगे, जानते ही हैं कि गुणा करने पर माध्य में भी गुणा हो जाएगा, लेकिन हमें इसे सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध कर देंगे, लिखेंगे हल n प्रेक्षण का माध्य। अच्छा n प्रेक्षण क्या दिया है? प्रेक्षण क्या दिया है? प्रेक्षण मतलब आंकड़ा। कौन बतिया रहे जी? आंकड़ा क्या क्या दिया है? x1 x2 x3 x4 x3 डॉट डॉट xn, आंकड़ा ये दिया है। इसके बाद में माध्य कितना दिया है? माध्य बराबर दिया है x बार। अब प्रत्येक को p से गुणा, प्रत्येक को p से गुणा किया जाता है। प्रत्येक को कितने से गुणा किया जाता है? p से। प्रत्येक को p से गुणा किया जाता है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बताइए? नया माध्य, नया माध्य सिद्ध करना है। नया माध्य बराबर p x बार। सिद्ध करना है कि नया माध्य कितना होगा? p x बार। कैसे सिद्ध होगा?
चलिए लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार x1 x2 x3 डॉट डॉट xn का माध्य कितना दिया है? माध्य बराबर, बोलिए, x बार। माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? प्रेक्षणों का योग अब बाटा में प्रेक्षणों की, प्रेक्षणों की संख्या। कौन है जी? प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। अब बराबर क्या हो जाएगा इधर? x बार। क्या हो जाएगा इधर? x बार। अब यहां पे प्रेक्षणों का योग x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn बाटा में संख्या कितना? n है ना, n प्रेक्षण कहाँ है ना। अब बराबर क्या हो जाएगा ये? x बार। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn बराबर n इंटू क्या हो जाएगा ये? x बार। इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या मान लेंगे इसको? समीकरण 1। अब क्या करेंगे? लिखेंगे अब प्रत्येक प्रेक्षण में, प्रत्येक प्रेक्षण में p से गुणा करने पर। अब क्या किया गया है? प्रत्येक प्रेक्षण में कितना से गुणा किया गया है? p से। प्रत्येक प्रेक्षण में p से गुणा करने पर तो बताइए नया प्रेक्षण क्या बन जाएगा? नया प्रेक्षण, नया प्रेक्षण बराबर क्या बन जाएगा? x1 गुना p प्लस कॉमा कॉमा x2 गुना p कॉमा x3 गुना p कॉमा डॉट 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 कॉमा xn गुना p। तो अब इसको सही से लिखिएगा तो क्या लिखाएगा? px1 कॉमा px2 कॉमा px3 कॉमा pxn। अरे सही से लिखिएगा तो यही ना लिखाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत है? अब बताइए, लिखेंगे इसीलिए माध्य बराबर। तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आंकड़ों का, आंकड़ों का योग अब बाटा में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। बताइए आंकड़ों का योग, आंकड़ा क्या क्या हो जाएगा? p x1 प्लस p x2 प्लस p x3 प्लस डॉट 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 प्लस p xn। अब बाटा में क्या हो जाएगा बता सकते हैं? सब में अगर गुणा कर देंगे तो संख्या थोड़ा ना बदल जाएगा, उतना ना रहेगा। ऊपर से क्या कॉमन लिया जा सकता है सब में से? p कॉमन। क्या बच जाएगा? ही जाए x1 x2 x3 अब प्लस डॉट 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 अब प्लस क्या बच जाएगा? ही जाए xn। बाटा में n x1 x2 x3 ये सब का मान निकाल के रखे हैं। देखो कितना? p गुना n x बार बाटा में n कट गया। नया माध्य कितना आ गया? नया माध्य बराबर p इंटू एक्स बार। यही सिद्ध करके लाना था और यही क्या हो जाएगा आपका? प्रूफ। तो यही ना प्रूफ करना था। हमको लगता है इसमें प्रूफ ना लिखे थे, आंसर लिख दिए थे। या प्रूव्ड होगा? क्या होगा ये? प्रूव्ड। चलो इसको उतार लो। अरे बुझा गया ना? कोई दिक्कत है? आए? अगला क्वेश्चन, यदि x बार बराबर 1/n, जहां
सिग्मा एन से शुरू हो रहा है, एक से, और एन तक जा रहा है, तो सिद्ध करें कि इतना बराबर 0। देखिए क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत हल्का क्वेश्चन है ये। हल क्या दिया गया है बताइए, दिया गया है, क्या दिया गया है बताइए, एक्स बार बराबर 1/n सिग्मा, या ऐसे होगा n आई बराबर 1 xi, ये दिया है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि सिग्मा n से शुरू i बराबर 1 xi माइनस एक्स बार बराबर 0, ये हमें सिद्ध करके लाना है। आसान है, कैसे देखिए, ये दिया है, ये लाना है। इसका मतलब समझिए क्या होगा, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार सिग्मा संकेत का मतलब क्या होता है, एक्स बराबर, एक्स बार बराबर कितना दिया है 1/n इंटू सिग्मा n आई बराबर 1 xi है। इसका मतलब समझो क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ आई है ना, तो आई को शुरू करना है एक से और खत्म कहाँ करना है एन पर, और सबको जोड़ते चले जाना है। इसका अगर हम ये सिग्मा हटा के लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा, एक्स बराबर 1/n एजा रहेगा, ठीक, 1/n एजा रहेगा, एजा हो जाएगा कोष्ट, क्या हो जाएगा कोष्ट। अब ये एक्स आई है ना जब वन है, तो कहाँ से शुरू होगा एक से, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा ये, इसका मतलब ये हुआ। बात समझ में आया। अगर ये जब 2 रहता तो हम कहाँ से शुरू करते, 2 से। अगर ये जब 10 रहता तो कहाँ से शुरू करते, जैसे ऐसे लिखा हुआ तो होता कि हिजा 10, हिजा लगा रहता 5, हिजा लिखा रहता xi, हिजा लिखा था i बराबर 5। तो इसका मतलब था कि x5 प्लस x6 प्लस x7 कितना तक जाता है, 10 तक जाता, कह कि 10 से तक ना खत्म। इसमें कितना लिखा है n, तो हम इसको कहाँ तक ले आएंगे n तक। अगर ये लिखा रहता 20 तो हम कहाँ तक लाते इसको। बात समझ में आया क्या बता रहे हैं हम। अब देखिए, अब हमें जो सिद्ध करना है वो उस पर चलते हैं। इतना का वैल्यू समझ में आ गया ना। अब चलते हैं यहाँ का वैल्यू लिखेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। लिखेंगे LHS, LHS में क्या लेना है, LHS में क्या दिया है, n से शुरू हो रहा है सिग्मा, और सॉरी n पर खत्म हो रहा है, i बराबर लिया कितना है n, एक्स आई या माइनस एक्स बार लिया है ना। एक्स बार का वैल्यू हम निकाल के रखे ना इतना। अब लिखिए, चलिए इसको शुरू कीजिए लेके, बराबर n से शुरू करना है। अब हम इस सिग्मा हटा रहे हैं तो सिग्मा हटा रहे हैं तो ये हो जाएगा x1 माइनस एक्स बार प्लस x2 माइनस एक्स बार प्लस x3 माइनस एक्स बार प्लस डॉट 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 प्लस xn माइनस एक्स बार। अरे ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से बनाया था ना यहाँ पे घेर के, तो हम तो ये साथ ही ना चलेगा इसके, जो एक्स बार है इस सबके साथ ही चलेगा। और ये एक से शुरू हुआ, 1 फिर 2 फिर 3 डॉट डॉट कहां तक जाएगा ये एन तक। ये कैसे लिखे समझ में आ गया। अब ये कोष्ट अगर हटा देंगे, हम कोष्ट हटा देंगे तो ये हो जाएगा x1 माइनस एक्स बार प्लस x2 माइनस एक्स बार प्लस x3 माइनस एक्स बार प्लस डॉट 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 प्लस xn माइनस एक्स बार। अब हम x1 x2, अच्छा यहाँ पे जो स्टेप आया है इसको हम एक बार चेंज कर सकते हैं का, n गुणा में है भागा में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं का n इंटू एक्स बार बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस, लिख सकते हैं इतना। अब यहां पर बताइए हमको
ये x1 प्लस x2 प्लस x3 को एक जगह लिख दीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn प्लस xn। हई बता सकता है कोई कि x बार ये कई बार घटा है? x बार जो घटा है सब में से कितना बार टोटल घटा होगा? n बार नहीं, क्योंकि ये क को लिखा गया है 1 2 3 n तक, तो घटलो तो होगा n तक। अगर आपको, तो अब बताइए इस सब माइनस में है तो सब जुड़ेगा, तो जुड़ के कितना होगा? ये n इंटू एक्स बार होगा। अरे n पर ना घटल होगा, तो जुड़ के n इंटू एक्स बार आएगा कि नहीं आएगा? यहां पे देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn का वैल्यू कितना है? n इंटू एक्स बार माइनस n इंटू एक्स बार। कट गया, क्या गया? बोलिए कहाँ कंफ्यूजन लगा? यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया, बोलिए। प्रूव, जल्दी से पूछिए पहले, तब हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, 25 प्रेक्षणों का माध्य 36 है। प्रथम 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 है, अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य 39 है। 13वां प्रेक्षण ज्ञात करें। देखिए बबुआ, शांत हो जाइए। 25 प्रेक्षणों का माध्य 36 है। 25 को प्रेक्षण है, उसका माध्य कितना दिया है? 36। 25 प्रेक्षण है, उसका माध्य कितना दिया है? 36। समझिएगा यहाँ पे 25 गो का 36 है। अब शुरू गो 13 गो का 32, अंतिम 13 गो का 39, 13वां प्रेक्षण ज्ञात करें। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए ऐसा कुछ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, चाहे ऐसे नहीं बताते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 गो का माध्य कितना था? 36। और शुरू गो के 13 गो के माध्य, शुरू का 13 गो के माध्य कितना है? 32। तो शुरू के 13 को निकालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। शुरू को 13 को का माध्य कितना दिया है? ये इतना का माध्य कितना दिया है? 32। और अंतिम 13 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 13 है। इसका माध्य कितना दिया है? 39। 13वां ज्ञात करें। 13वां ये है ना है, कैसे ज्ञात होगा? देखो पूरा का हम ओवरऑल 25 को कमा दे 36 है, हम सबको जोड़ने पर कितना आएगा हमारा? 25 गुना 36 आएगा। अब शुरू के 13 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13 गुना 32। अंतिम 13 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13 गुना 39। अब बताओ अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो 25 को का योग आया कि 26 को का योग आया? इनको जोड़ेंगे तो, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 26 को का ना हो गया, तो कॉमन 2 बार जोड़ा गया। 13वां कॉमन 2 बार जोड़ा गया, यह ना 2 बार जोड़ाया है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ के, तो 26 को का जोड़ाया है, 13वां 2 बार जोड़ाया है, तो अगर हम इसमें से 25 के घटा देंगे तो ही बच ना जाएगा ये इतना। बात पता चला कैसे बता रहे हैं हम? जो 2 बार जोड़ा रहा है उन दोनों को जोड़ के इसको जोड़ेंगे तो ये 2 बार जोड़ाया है, ओकरा में से एक बार है जो जोड़ाइल ओकरा में से घटा देंगे 25 को, तो बच ना जाएगा। ये सब क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, लिखेंगे 14 का पहला क्वेश्चन, 14 का पहला क्वेश्चन हल।
25 प्रेक्षणों का माध्य 36 है। 25 प्रेक्षण का माध्य बराबर 36। 25 को प्रेक्षण है, उसका माध्य कितना है? 36। और प्रथम 13 प्रेक्षण का माध्य, प्रथम 13 प्रेक्षण का माध्य बराबर 32। और अंतिम 13 प्रेक्षण का माध्य बराबर 39। तो क्या पूछा है? 13वां प्रेक्षण बराबर हुआ, पूछा है कि 13वां प्रेक्षण कितना होगा। लिखेंगे 25 प्रेक्षणों, 25 प्रेक्षणों का माध्य, 25 प्रेक्षण का माध्य कितना दिया है? 36। तो इसीलिए 25 प्रेक्षण का योग, 25 प्रेक्षण का योग बराबर 25 गुना 36। जोड़ेंगे 25 का 150, 25 75, 15 है 90, 900। 25 का योग कितना आ गया? 900। प्रथम 13 का योग निकालेंगे, लिखेंगे प्रथम 13 प्रेक्षणों का माध्य, प्रथम 13 प्रेक्षणों का माध्य बराबर 32। प्रथम 13 प्रेक्षणों का माध्य कितना? 32। तो प्रथम 13 प्रेक्षण का योग, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 32 गुना 13, 13 दूनी के 26, 13 या 39, 2 41, 416। अब ये और चीज दिया है ना, अंतिम 13 प्रेक्षण का माध्य, अंतिम 13 प्रेक्षण का माध्य कितना दिया है? 39। तो इसीलिए अंतिम 13 प्रेक्षण का योग बराबर 13 गुना 39, 13 नामा 100, 17 के 7 हासिल 17 ना 11, 13 39, 11 50, 507। शुरू के 13 को जोड़े तो इतना आया, अंतिम के 13 को जोड़े तो इतना आया। लिखेंगे इसीलिए 13वां प्रेक्षण बराबर, 13वां प्रेक्षण बराबर, हाई जोड़ेंगे 416 प्लस 507 माइनस 900, जोड़ेंगे 4 5 9 16 7 25, 925 माइनस 900 बराबर 25। 13वां प्रेक्षण कितना आ गया? 16 27। 13वां प्रेक्षण बराबर 900, 23 में से 900 घटा 23। आंसर। कोई दिक्कत है? अरे पता चला किसे बना? अगला क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, देखो बना लो इसको। 15 संख्याओं का समांतर माध्य 20 है। 15 को संख्या है और उसका माध्य कितना दिया है? 20। उसमें से पहली 6 संख्याओं का समांतर माध्य 19, अंतिम 7 संख्याओं का समांतर माध्य 18। यदि 7वीं संख्या 8वीं संख्या का 2/3 है तो दोनों संख्याओं को निकालिए। इन दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। समझते हैं क्या क्वेश्चन दिया है? 15 संख्याओं का समांतर माध्य कितना दिया है? 20। 15 संख्याओं का समांतर माध्य 20 दिया है। पंद्रह संख्याओं का समांतर माध्य 20। लिखेंगे हल।
15 संख्याओं 15 संख्याओं का समांतर माध्य बराबर कितना दिया है 20। पहली 6 संख्याओं का माध्य, पहली 6 संख्याओं का समांतर माध्य, पहली 6 संख्याओं का समांतर माध्य कितना दिया है 19। पहली 6 संख्याओं का समांतर माध्य कितना दिया है 19। अंतिम अंतिम 7 संख्याओं का समांतर माध्य बराबर 18। अंतिम 7 संख्याओं का समांतर माध्य कितना दिया है 18। सातवीं संख्या, सातवीं संख्या आठवीं संख्या की, आठवीं संख्या की 2/3 है। सातवीं संख्या आठवीं संख्या के 2/3 है। तो बोला है दोनों संख्याएं, दोनों संख्याएं बराबर हुआ। दोनों संख्याओं का मतलब कौन कौन सा संख्या की बात किया है, सातवीं संख्या और आठवीं संख्या। 15 को संख्याओं का माध्य 20 है। कैसे बनाएंगे अगर आसान तरीका से बनाना रहेगा तो 15 को का माध्य 20 है तो 15 को जोड़ने पर 300 आएगा, क्योंकि 15 गुना 20 300। 6 को जोड़ने पर कितना आएगा 19 6 14 से 114। 7 को जोड़ने पर कितना आएगा 18 7 126। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 और 6 को संख्या जोड़ा गया 13 को जोड़ के 13 को जोड़ा गया, इसमें से घटा देंगे तो 2 को संख्या बच जाएगा, सातवीं और आठवीं। सातवां संख्या आठवां संख्या का 2/3 है, तो हम इसमें मान लेंगे सातवां संख्या आठवां संख्या x, तो सातवां संख्या 2/3x। उन दोनों को जोड़ने पर आएगा और उसको x के मान निकाल के रख देंगे। देखो कैसे बनेगा, फिर से बताते हैं। लिखेंगे 15 संख्याओं का माध्य, 15 संख्याओं का समांतर माध्य, 15 संख्याओं का समांतर माध्य कितना दिया है 20। तो 15 संख्याओं का योग कितना होगा 15 संख्याओं का योग, बोलिए 20 गुना 15, 15 दूनी के 30, 300। 15 संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 300। अब अगला पहली 6 संख्याओं का माध्य है, पहली 6 संख्याओं का माध्य कितना दिया है 19। पहली 6 संख्या का माध्य 19, तो पहली 6 संख्याओं का योग, तो योग कितना हो जाएगा 19 गुना 6, 19 6 114, 19 6 114। और अंतिम 7 संख्याओं का समांतर माध्य, अंतिम 7 संख्याओं का समांतर माध्य कितना दिया है 18, तो इसका योग कितना हो जाएगा अंतिम 7 संख्याओं का योग बराबर 18 गुना 7 बराबर 126। कितना आया 126। अब यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे इसीलिए 7वीं प्लस 8वीं संख्या बराबर 7वीं प्लस 8वीं संख्या। देखो पूरा संख्या का जोड़ कितना है 300, पहला 6 का जोड़ कितना है 114, अंतिम 6 का योग कितना है 126। 300 माइनस 4 6 4 10, 2 1 3 1 4, 1 1 2 240,
अब बराबर कितना आ जाएगा 60, बराबर कितना आ जाएगा 60। अब क्या कहा है मानेंगे, यानी कि ये कौन सा संख्या आया, ये आया 7वीं अब प्लस 8वीं संख्या ना, 7वीं प्लस 8वीं संख्या कितना आ गया 60। लिखेंगे माना 8वीं संख्या, 8वीं संख्या, माना 8वीं संख्या बराबर x, माना 8वीं संख्या बराबर x। क्यों? क्योंकि 7वीं संख्या 8वीं संख्या के कितना पर है 2/3 है ना, 8वीं संख्या बराबर x, तो इसीलिए 7वीं संख्या, 7वीं संख्या बराबर हो जाएगा 2/3 x। 7वीं संख्या कितना हो जाएगा 2/3 x। अब यहां पर लेकर चलेंगे, लिखेंगे 7वीं संख्या, 7वीं संख्या अब प्लस 8वीं संख्या, अब बराबर आया कितना है 60, x प्लस 2/3 x बराबर 60 बटा में 1 एलसीएम 3, 3x प्लस 2x बराबर 60, तिरछा तिरछी गुना 5x बराबर 60 गुना 3, x बराबर 60 गुना 3 बटा में 5 कट जाएगा 12 बार में, x बराबर 36, x बराबर 36, x बराबर कितना आ गया 36। यानी कि 8वीं संख्या कितना आ गया, 8वीं संख्या एक से न माने हैं, 8वीं संख्या बराबर 36, तो 7वीं संख्या क्या माने हैं देख लो, 7वीं संख्या बराबर 2/3 x ना, 2/3 गुना 36, 12, 12 दूनी के 24। एगो आंसर ये हो गया और एगो आंसर ये हो गया। बोलिए कहाँ दिक्कत है।